अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3 का। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो देखें किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करना पड़ता है। तो जिसमें हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं सपोज रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। ये मैंने इमेजिन कर लिया है, मान लिया है एक सेकेंड के लिए, ये रैशनल नंबर। अच्छा जी, तो अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी। यहां पर a और b आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। आई होप आपको मालूम होगा को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगर नहीं मालूम तो मैं एक बार बता देता हूं आपको को प्राइम नंबर होते क्या है। मान लीजिए 2 नंबर्स है 6 और 12। तो 6 और 12 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो इसके फैक्टर आते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3। 12 के फैक्टर करने तो आपको आते हैं ना, यार है। तो यहां पर देखिए 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं कि उनमें उनका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है, यानी कोई भी संख्या जो है वो दोनों के फैक्टर्स में कॉमन नहीं आएंगे। तो यहां पर ए और बी ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ 1 है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बस बता दिया को प्राइम नंबर्स होते क्या। अच्छा जी, अब ये आ गया। अब यहां पे रूट लगा है। अगर हम रूट हटाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। तो कर देते हैं, दिक्कत क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 हो जाएगा। जैसे हम स्क्वायरिंग करते हैं किसी नंबर का तो रूट हट जाता है और यहां ए पे स्क्वायर आ जाएगा और यहां बी पे स्क्वायर आ जाएगा। तो रूट 5 का स्क्वायर 5, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमने पूरी इक्वेशन का स्क्वायरिंग कर दिया। अच्छा जी, तो अगर आप ध्यान से देखें तो अब हम इसके नीचे 1 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, हर संख्या के नीचे 1 होता है। अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम 1 को ए स्क्वायर से इंटू करें। आप किसी भी संख्या को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो 1 को पहले इंटू कर लो या फिर 5 को बी स्क्वायर से इंटू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1 छोटा इसलिए मैं 1 से पहले इंटू करूं। 1 को ए स्क्वायर से किया, ए स्क्वायर आ गया, और 5 को बी स्क्वायर से करेंगे तो 5 बी स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे कि जो 5 है, 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। जो भी इधर संख्या होती है वो हमेशा इसके फैक्टर होती है, कुछ भी लिखा हो। जैसे यहां लिखा होता ना इस तरीके से ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब है 2, 5, क्यू स्क्वायर, ये सभी नंबर्स किसके फैक्टर्स है, ए स्क्वायर के फैक्टर्स है। तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर का 5 भी फैक्टर होगा और बी स्क्वायर भी फैक्टर होगा। लेकिन हमें बी स्क्वायर की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 5 के लिए हमें देखना है। तो लिख देते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। और ये हमारी थ्योरम है कि अगर कोई संख्या ए स्क्वायर का फैक्टर है तो वो संख्या ए की भी फैक्टर होगी। यानी अगर ये इक्वेशन आ रही है तो ये सभी नंबर ए स्क्वायर के भी फैक्टर होंगे और ये सभी नंबर ए के भी फैक्टर बनेंगे। ठीक है, नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब अगर 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर देन 5 will also फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा, ए। अगर स्क्वायर का फैक्टर है तो ए का भी फैक्टर होगा, ये हमारा रूल होता है, थ्योरम है हमारी, जिसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। तो अगर 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए, यानी ए 5 से डिविजिबल है, तो उस केस में मैं चाहूं तो लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 5c, so that we can write a is equal to 5c, या c कोई कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं वैल्यू
पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन पुट कर रहे हैं तो ए की जगह हम क्या पुट करेंगे 5c। तो पहले मैं इक्वेशन को लिख देता हूं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ए की जगह क्या रखा हमने 5c, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस इक्वल की जगह इक्वल, और ये 5b स्क्वायर है। इसे सॉल्व कर देते हैं, इसे हम सॉल्व कर देते हैं आगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अगर हम चाहे तो इसे कर सकते हैं 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। यानी मैं यहां पर इस संख्या, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, या इसे मैं घुमा के भी लिख सकता हूं। मैं b स्क्वायर को पहले लिख सकता हूं, c स्क्वायर को बाद में लिख दूं, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात ये आती है कि सर आपने घुमाया क्यों, मैंने क्यों घुमाया? तो उसका रीजन है कि पहले इस तरीके के फॉर्मेट में था, या सिंगल संख्या थी या 5 था, तो मैं चाहता था कि यहां सिंगल संख्या आ जाए या 5 आ जाए। तो यहां पे फिर अगेन आ गया कि जो 5 है, 5 जो है वो किसका फैक्टर होगा b स्क्वायर का। जिस तरीके से यहां 5 किसका फैक्टर बना था a स्क्वायर का, तो अब 5 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। नाउ 5 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, सो दैट, और ये रूल होता है कि अगर स्क्वायर से 5 डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा, सो दैट 5 विल ऑल्सो फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा ये 5 का, वो सॉरी b का, b स्क्वायर है तो यहां b लिखा, यहां पे a स्क्वायर था तो यहां a आ गया। तो b स्क्वायर, अगर 5 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, सो दैट 5 विल ऑल्सो फैक्टर ऑफ b, तो b का भी फैक्टर होगा। तो लेकिन ये हो नहीं सकता, पूछे क्यों? मैंने पहले ही लिखा है कि a और b जो है वो क्या है, दोनों को प्राइम नंबर है, यानी उनका HCF 0 है। तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं हो सकता जो a का भी हो और b का भी हो, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। हेंस इसलिए √5 इज एन इरेशनल नंबर। एक बार इसे और थोड़ा सा कंसेप्चुअली देख लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि √5 एक रैशनल नंबर है या नहीं है, चेक करो। तो हमने मान लिया जी, ठीक है, मान लिया √5 इज अ रैशनल नंबर। तो अगर कोई नंबर रैशनल है तो उसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने √5 = a/b लिख दिया, और चूंकि ये डिवाइड में, इसलिए a और b में कोई भी वैल्यू क्या नहीं होगी, कॉमन नहीं होगा, मल्टीपल। इसका मतलब दोनों a और b क्या है, को प्राइम नंबर लिए हैं हमने। स्क्वायरिंग बोथ साइड की, रूट हटाना था ना, रूट हटाने के लिए क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग करते, तो स्क्वायरिंग कर दी। तो √5 का स्क्वायर 5 इक्वल a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 को पहले मैंने a स्क्वायर, आप किसी को भी पहले इंटू कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, बट मैंने 1 को a से किया, से थोड़ा इजी रहता है। 1 को a स्क्वायर से इंटू किया a स्क्वायर, 5 को b स्क्वायर से इंटू किया 5b स्क्वायर आ गया। अब यहां पर देखिए कि जो यह 5 है, 5 किसका मल्टीपल होगा, a स्क्वायर का। तो 5 इज द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, सो दैट 5 विल ऑल्सो फैक्टर ऑफ a। अगर 5 a स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 a का भी फैक्टर होगा, ये थ्योरम है हमारी, ठीक है। अच्छा, तो हम अब चूंकि 5 जो है वो a का फैक्टर है, तो a को हम 5c लिख सकते हैं, क्योंकि a का फैक्टर 5 है। अब हम इसमें a की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 5c पुट कर सकते हैं। तो यही मैंने किया है, इस इक्वेशन को सेम टू सेम मैंने यहां लिखा। इसके बाद मैंने यहां a की जगह, इस a, ये a लिखा हुआ है, a की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 5c पुट कर दिया। इक्वल की जगह इक्वल लिखा, 5b स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर लिखा है। अच्छा जी, स्क्वायरिंग करी, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, c का c स्क्वायर 5b स्क्वायर। अब 5 से 25 कैंसिल हो गया, 5 इसको यहां लिखा, ध्यान से देखिए, 5c स्क्वायर को यहां लिखा, b स्क्वायर को यहां लिख दिया, सेम स्टेप लिखा हुआ है। अब मैंने इन्हें इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि यहां पर मैंने अलोन संख्या लिखी थी, 5 लिखा हुआ था, तो मैं उसी फॉर्मेट में बना रहा हूं। तो इसलिए मैंने b स्क्वायर को पहले लिख दिया और 5c स्क्वायर को बाद में लिख दिया। अब यहां आपको दिखाई दे रहा है कि 5 इज द मल्टीपल ऑफ b स्क्वायर, 5 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। तो अगर 5 b स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 विल ऑल्सो फैक्टर ऑफ b, तो इसका मतलब b का भी फैक्टर होगा।
तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए और बी हमने एजम्पशन पहले लिया है, ए और बी को प्राइम नंबर है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जो ए का भी फैक्टर हो और बी का भी फैक्टर हो। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 5 जो था हमारा वो ए का भी फैक्टर निकल के आया है। यहां पे देखिए 5 विल ऑल्सो फैक्टर ऑफ ए, और यहां पे निकल रहा है 5 विल ऑल्सो फैक्टर ऑफ बी। ऐसा हो ही नहीं सकता है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, 5 दोनों का फैक्टर नहीं हो सकता, विच इज नॉट पॉसिबल और विच इज नॉट फॉलोइंग अवर assumption or contradicting with our assumption, hence root 5 is an irrational number। तो इससे हमें प्रूफ हो गया कि रूट 5 एक irrational नंबर है। अच्छा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन हर साल लगभग आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आएगा या थर्ड वाला क्वेश्चन आता है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन रूट 5 एग्जाम में ज्यादातर नहीं पूछा जाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है बुक में, आप ध्यान से देख लीजिएगा, रूट 2 वाला, वो एग्जाम में बहुत आता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन सेम होता लेकिन यहां पर रूट 5 की जगह रूट 2 होता, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए मैं एक बार इसी में समझा देता हूं कि अगर यहां रूट 5 या रूट 2 होता तो यहां रूट 2 आ जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां 2 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा। तो जहां भी 5 लिखा है उस पूरे 5 की जगह आप क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। यहां 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर कट जाएगा। यानी अल्टीमेटली जहां भी 5 लिखा गया है वहां पर आप हटा के उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, और सेम टू सेम सारे एग्जैक्ट स्टेप लिखे जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो से ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो प्लीज हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारे वीडियो को G+ करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप इस तरीके को और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मूव अप कर सकते हैं एड्रेस दिखाई दे रहा है www.ncerthelp.com। वहां पर ये सभी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप इन्हें इजीली देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।